बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक-ठाक हूँ। और आज मैंने बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी करेले गोश्त तैयार किया है। ये करेले गोश्त मैंने कैसे तैयार किए, आइए देखते हैं। करेले को आधा घंटा पहले मैंने नमक लगा के रख दिया था, ठीक है। तो अब मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया, ठीक है। तो अब हम इन्हें फ्राई करते हैं पहले। सो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, ठीक है। तो अब मैं हाफ़ करेले इसके अंदर ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाह। आधे करेले मैंने डाले हैं, चम्मच से हिला लेंगे। अच्छा, करेलों को हमने ना ज़्यादा फ्राई नहीं करना, ठीक है। हल्के से हम फ्राई करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने नमक लगाया हुआ है, तो इसमें जो कड़वाहट होती है ना, वो निकल चुकी है। तो अब हल्के से हम फ्राई कर लेंगे। सो भाई यहाँ पे देखिए जी, लाइट से हल्के से हम करेले हमारे ना फ्राई हो चुके हैं, ठीक है। तो इस टाइम पे आके एक टिप मैं आपके साथ शेयर करूँगी। 1 टेबलस्पून इसके अंदर हम वाइट सिरका ऐड करेंगे, ठीक है, खाने वाला वाइट सिरका। इससे क्या होगा कि जो कड़वाहट होती है ना करेलों की, थोड़ी-सी वो भी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। पहले तो हमने नमक लगा के रखा था ना, तो अब इस टाइम पे आके मैंने वाइट सिरका 1 टेबलस्पून ऐड किया है, ठीक है। इससे भी करेले की कड़वाहट ख़त्म होती है। तो अब मज़ीद करेलों को मैं 2 से 3 मिनट तक फ्राई करूँगी, उसके बाद फिर हम करेलों को निकालेंगे। सो भाई यहाँ पे देखिए जी, करेले मैंने फ्राई कर लिए, ठीक है। कुछ इस तरह से मैंने फ्राई किए हैं, बस इतने से, ठीक है। ज़्यादा फ्राई नहीं करनी है। अगर हम ज़्यादा फ्राई करेंगे तो वो करेलों में जो जूसीपन होता है ना, वो ख़त्म हो जाएगा और सूख जाएंगे करेले। यहाँ पे मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, इनको मैंने काट लिया कुछ इस तरह से, ठीक है। तो हाफ़ प्याज मैं अभी ऐड करूँगी, आधे प्याज मैं बाद में ऐड करूँगी, ठीक है। इसी ऑयल के अंदर हम प्याज ऐड कर रहे हैं, ठीक है। इसमें से मैंने प्याज डाले हैं और कुछ इतने से प्याज मैंने बचा लिए हैं, ठीक है। और प्याज को भी हमने यहाँ पे ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, मीडियम ब्राउन हम करेंगे, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे देखिए जी, प्याज हमारे हल्के से ब्राउन हो चुके हैं, ठीक है। इस टाइम पे आके मैं मसाले ऐड करूँगी। 1 टेबलस्पून मैंने ले लिया है नमक, 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, ठीक है, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून इसके अंदर हल्दी जाएगा, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला और हाफ़ टी स्पून क्रश कुटा हुआ सूखा धनिया। अगर आपके पास ज़ीरा है तो आप वो भी ऐड कर दीजिएगा। और अब सारे मसाले मैं प्याज के अंदर ऐड कर दूँगी, ठीक है। मिक्स करेंगे। और यहाँ पे मैंने 1 किलो चिकन ले लिया, ये भी ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ में चिकन भी ऐड कर देंगे, ठीक है। अच्छी तरह से हिलाएंगे। अब इस टाइम पे आके हम पानी नहीं डालेंगे क्योंकि चिकन ने ऑलरेडी पानी पहले से छोड़ना, ठीक है। अच्छी तरह से हिलाना है और मिक्स कर देना है, ठीक है। चलिए, नमक मिर्च ऐड करने के बाद मिक्स किया, मिक्स करने के बाद हमने अब कवर करना है। 5 मिनट के लिए हम इसको कवर करके पका लेंगे। सो गाइस यहाँ पे अब मैंने 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर ले लिए थे, ठीक है। इनको मैंने चॉप कर लिया, ठीक है। 1 टेबलस्पून अदरक, 1 टेबलस्पून लहसुन और 4 अदद सब्ज़ मिर्ची, इन चारों चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से चॉप कर लिया, ठीक है। तो अब ये भी हम चिकन के अंदर ऐड करेंगे। सो गाइस यहाँ पे 5 मिनट हो चुके हैं, ठीक है। तो जो हमने लहसुन अदरक का पेस्ट तैयार किया ना, वो भी ऐड कर देंगे और अब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद थोड़ा सा मैं पानी इसके अंदर ऐड करूँगी। तकरीबन हाफ़ कप मैं इसके अंदर पानी ऐड कर रही हूँ, ठीक है। पानी इसलिए ऐड किया है ताकि चिकन हमारा अच्छी तरह से गल जाए, ठीक है। और अब फिर से हम कवर करके इसको छोड़ देते हैं। सो गाइस 10 मिनट यहाँ पे हो चुके हैं, ठीक है। मैंने दम लगा के रखा हुआ था। तो अब अच्छी तरह से हम इस मसाले को भून लेते हैं, ठीक है। अब इतना भूनना है कि चिकन से मसाले से ऑयल जो है ना, वो अलग हो जाए। हंडिया की जितनी अच्छी बुनाई होगी उतना ही अच्छा टेस्ट आता है। अब अच्छी तरह से हम चिकन को भून लेंगे ताकि इसकी जितनी भी जो खुशबू होती है ना, वो ख़त्म हो जाए, चिकन के अंदर ना आए, ठीक है। अब अच्छी तरह से भूनते हैं। सो भाई यहाँ पे देखिए चिकन हमारा अच्छी तरह से भून चुका है, ठीक है। तो ऑयल देखें चिकन से अलग हो चुका है, ठीक है। तो इस टाइम पे आके मैं ऐड कर रही हूँ अब करेले जो हमने फ्राई किए थे। मिक्स करते हैं। करेले ऐड करने के बाद जो हमने प्याज बचा के रखे थे ना, वो ऐड करेंगे। मिक्स करेंगे प्याज को भी।
प्याज ऐड करने से टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा। इस टाइम पे आके आप अगर प्याज ऐड करेंगे। और अब यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए, इनको मैंने कुछ इस तरह से काट लिया। 3 टमाटर मैंने पहले ऐड किए थे, 2 टमाटर मैं इस टाइम पे आके ऐड करूँगी। चलिए जो टमाटर काटे हैं वो भी ऐड कर देते हैं और अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। टमाटर और प्याज ऐड करने से टेस्ट इतना ज़बरदस्त आएगा ना कि जो भी खाएगा खाता ही रह जाएगा। इतने ज़बरदस्त, इतने टेस्टी चिकन करेले हमारे बन के तैयार होंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। चलिए मिक्स करने के बाद अब हमने इनको फिर से दम लगा देना है। चलिए अब हम इनको दम लगा देते हैं। ठीक है, अब 10 मिनट के लिए इसको कवर करके रखते हैं। जो हमने प्याज और टमाटर डाले ना वो भी अच्छी तरह से गल जाए। हो चुके हैं करेले को दम लगे हुए। ठीक है, तो अब मैं फ्लेम फुल करती हूँ और फिर से हम भून देंगे। ठीक है, करेले को। तो ये देखिए कितने ज़बरदस्त करेले हमारे तैयार हो चुके हैं, करेले गोश्त। अब 3 से 4 मिनट तक इनको मैं अच्छी तरह से भूनूंगी ताकि जो भी पानी है इनके अंदर हल्का सा वो भी खुश्क हो जाए। ठीक है, सो गाइस 3 से 4 मिनट भूनने के बाद अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पाउडर और हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून चाट मसाला। इन तीनों चीज़ों को आपस में मिक्स करके एंड पे हमने ऐड कर देना। ठीक है, इससे खुशबू बहुत ज़बरदस्त आती है और टेस्ट भी बहुत मज़े का आता है। चलिए जी, करेले गोश्त हमारे रेडी हो चुके हैं। ठीक है, तो अब मैं फ्लेम को ऑफ कर दूँगी और सर्विंग बाउल में निकाल के दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए जी कितने ज़बरदस्त करेले गोश्त हमारे तैयार हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कलर कितना ज़बरदस्त आया है और खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है माशाल्लाह। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखेंगे। तो मिलेंगे फिर किसी नई रेसिपी के साथ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।